हम परेशान हाल क्यों हैं, हम सताए क्यों जा रहे हैं, हमारे ऊपर अल्लाह की नुसरत व मदद क्यों नहीं आती। इन सब बातों को समझने के लिए हमें अपने माजी की तरफ पलटना पड़ेगा। देखिए, जो कौम अपना माजी भुला दे वो कौम कभी भी अपना मुस्तकबिल नहीं संवार सकती। फ्यूचर को बनाने के लिए पास्ट पर निगाह डालना पड़ता है, तब जाकर के फ्यूचर हो संवरता है। हम ज्यादा दूर नहीं, 100 साल पहले आपको हम लेकर के चलते हैं, जहां से ये सारे मामला शुरू हुए। आज से 100 साल पहले आप पीछे जाइए, आपको नजर आएगा जिस हाल में आज ये उम्मते मुस्लिमा खड़ी है, 100 साल पहले भी ये उम्मते मुस्लिमा इसी हाल में खड़ी थी। और ये ढकी छुपी बात नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एआई का जमाना है। कोई मसला पहले फंसता था, लोग गूगल में सर्च करते थे। अब चैट जीपीटी है, ग्रोक है, और इस तरह के नित नए एआई ने अपना मकाम ले लिया, अपनी जगह बना लिया। तो मेरे भाइयों, ऐसे दौर में यह ढकी छुपी बात नहीं है कि आज मुसलमानों के पास 57 ममालिक हैं, 57 कंट्रीज। अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया में कितने ममालिक हैं? आप गूगल करके देख लीजिएगा, ग्रोक और चैट जीपीटी में आप सवाल करके मालूम कर लीजिएगा। यहां अपनी हिस्ट्री बताना है, अपनी तारीख बतानी है कि उन ममालिक में 57 कंट्रीज, 57 ममालिक ऐसे हैं जहां बाकायदा मुसलमानों की हुकूमत है। एक मुसलमान हाकिम जहां बाकायदा हुकूमत की कुर्सी पर बैठ करके हुकूमतें चला रहा, इसके बावजूद जिल्लत, आजिजी, दरमानदगी, वही सब कुछ जो 100 साल कबल थी, आज क्या नहीं है मुसलमानों के पास। 57 ममालिक की शक्ल में कुव्वत अददी, अक्सरियत इनको हासिल है, और कुदरती वसाइल से मालामाल। आप खलीजी ममालिक का आप दौरा करें, पेट्रोल वहीं निकल रहा, डीजल वहीं से आ रहा, तमाम तरह की गैसें वहीं निकल रही हैं। और खलीजी ममालिक की अक्सर हुकूमत मुसलमानों के हाथों में है, जिनकी जमीनों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मादिनियात की चीजें अल्लाह ने छुपाई हैं, चाहे गैस की शक्ल में हो, कोयले, तांबे और सोने की शक्ल में हो, या तेल की शक्ल में हो। 57 ममालिक की शक्ल में कुव्वत अददी और अक्सरियत होने के बावजूद जब मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे मस्जिद अक्सा के ज़ेरे साया हो, कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होता है तो कोई एक हाकिम की तरफ से आपको एक छोटी सी ट्वीट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये डर, ये खौफ हरास का माहौल क्यों? मेरे साथियों, मक्के के लोग भी बहुत डरा करते थे कैसर और किसरा से। जब वो इस्लाम नहीं लाए, तौहीद नहीं अपनाए, बड़ी बड़ी कुव्वतें और ताकतें उस वक्त की जो बड़ी मानी जाती थी, वो आती थी, मक्के वालों को पीट कर चली जाती थी। कभी अबरहा भी आया था काबे को ढाने की नियत से, क्या अंजाम हुआ सबने देखा। मेरे भाइयों, आज जो हमारी हालत है, आज हम जलील हैं, रुस्वा हैं, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत, सबसे बड़ी दौलत तौहीद और उसकी दावत से आज हमने इनहराफ किया है। तौहीद को नहीं समझा, और जिन्होंने समझा दूसरों तक नहीं पहुंचाया, अपनी बपोती समझ करके अपने तक महदूद रखा। मेरे साथियों, ये हमारी तारीख है, आप पढ़ करके देखें। इसीलिए आज हम काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमारी दाढ़ियों में लोगों को बम नजर आता है,
हम अच्छा भी काम करें तब भी लोग बुरा समझते हैं। पहलगाम का जो मामला हुआ, ये कोई पहला मामला नहीं है मेरे भाइयों। सबके कलेजे पसीज गए। जिन्होंने इंसानी दिल अपने सीने के अंदर पाया, वो सब अंदर अंदर रोए। एक मां से उसका बेटा छिन गया, एक बीवी से उसका शौहर छिन गया, एक बहन से उसका भाई छिन गया। सबको सदमा था। जहां भारत के सारे लोग गमो आलम और परेशानी के आलम में थे, मुसलमान भी कर्ब में मुब्तला थे, लेकिन मीडिया ने कैसी दोहरी चाल चली। इस मुल्क में नफरत की बीज उन्होंने बोना चाहिए, चाहा कि आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी बहुत सारे समझदार लोग निकले और इधर भी समझदार लोग निकले। इन्होंने मिल बैठ करके फैसला और नतीजा ये निकाला कि भाई देखो, जुर्म कोई करे, जुर्म करने वाला किसी न किसी मजहब का वो सहारा ले लेता है। इसका ये मतलब नहीं कि उस मजहब का कसूर है, उस धर्म का कसूर है। नहीं, धर्म कोई बुरा नहीं है उन्होंने कहा, और मजहब बुरा नहीं है, बल्कि धर्म का नाम लेकर, मजहब का चोला पहनकर कोई आदमी ऐसी हरकतें करता है ताकि आपस में दो जमातें भिड़ जाए। मेरे भाइयों, ये मामला इसीलिए आ रहे हैं, हम इसीलिए कसूरवार ठहरा दिए जा रहे हैं। हमने अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत तौहीद की पासदारी नहीं की। ये कौम तो तौहीद पर मरने मिटने वाली थी मेरे भाइयों, लेकिन आज जहां कहीं भी आप नजर दौड़ाए, हर चार जानिब से आपको कुफ्र शिर्क की आवाजें फजा में गूंजती हुई आपको सुनाई देगी। गलियों चौराहों तो छोड़ो, रेलवे स्टेशनों में भी आप जा करके देख लें, जगह जगह पर शिर्क के अड्डे खुल गए। हम कब्रों और मजारों के रसिया बन गए, गैरुल्लाह से फरियाद रसी हमारा शेवा बन गया। और हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आए, ऐसे अल्लाह की मदद नहीं आती। कुरान गवाही देता है, जिन कौमों ने अल्लाह की तौहीद के साथ मजाक किया, जिन कौमों ने अल्लाह की तौहीद का पासो लिहाज नहीं रखा, कुरान में उनकी तारीख पढ़ लीजिए। किसी कौम पर अल्लाह ताला ने पत्थर बरसा दिए, किसी कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने चीखो पुकार की, अल्लाह ताला ने चीखो पुकार की सजाएं मुतय्यन कर दी। किसी के ऊपर अल्लाह ताला ने चीखो पुकार के साथ तेज रफ्तार में चलने वाली हवा को अजाब बनाकर भेज दिया। रीहन सरसरा, रीह सरसर भेज करके। पिछली कौमों के वाक़यात अगर पढ़ें, उनके मिटने की तारीख आप पढ़े तो आपको मालूम होगा, जब वक्त के पैगंबर उनको अल्लाह की तरफ बुलाते थे तो अल्लाह के अहकाम का वो मजाक उड़ाते थे, अल्लाह की तौहीद के साथ वो अच्छा सलूक नहीं करते थे। इस दावत की उन्होंने पासदारी नहीं की, बदले में दुनिया से वो नेस्तो नाबूद कर दिए गए, दुनिया से वो बदले में मिटा दिए गए। हम आज कब्रों के रसिया बने हुए लोग, आज मजारों के दिलदादा बने हुए लोग, हम ये समझते कि अल्लाह की हमारे ऊपर अपनी नुसरत नाजिल करेगा, अपनी मदद नाजिल करेगा। नहीं मेरे भाइयों, जिन कौमों ने अल्लाह की तौहीद के साथ खिलवाड़ किया है, अल्लाह ने उस कौम पर अपनी नुसरत नाजिल नहीं की, अपनी मदद नाजिल नहीं की। जरा अरब की तारीख भी पढ़ करके देखें और मेरे नबी की जिंदगी में आओ, देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले तौहीद की दावत जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी थी, मक्के की हालत क्या थी? बद से बदतर थी, हर तरह की बुराइयां उनके यहाँ पाई जाती थी। वो मुर्दार खाने वाले लोग थे, एक दूसरे को मारकर उनकी खोपड़ियों में वो शराब पीकर फख्र महसूस करते थे और समझते थे कि हम सबसे बड़े इंसानियत के अलंबरदार हैं। कुरान आया, कुरान ने अल्लाह की तौहीद पेश की, अल्लाह की तौहीद कुरान ने पेश किया।
जब सहाबे किराम ने दावत को कबूल कर लिया, तौहीद की इस नेमत को कबूल कर लिया, अल्लाह ने इस नेमत के जरिए से उनको कौन सी नेमत नहीं दी, जहां गए हमेशा फतह नुसरत उनकी कदम बोसी करती रही। ओ मुसलमानों, तारीख गवाह है, जब भी तुम अल्लाह पर भरोसा करके आदा इस्लाम के सामने खड़े हो जाते थे, ये शिर्क के आहीनी किले हर दौर में रेत की दीवार साबित हुए। और चश्मे फलक ने ये बार बार नजारा देखा है, जब भी एक अल्लाह के लिए खालिस तौहीद दिल में लिए हुए, जब भी तुम खड़े हुए दुश्मनों के सामने, फतह नुसरत तुम्हारी ही कदम बोसी करती रही। लेकिन जब तौहीद छोड़ दी, उसकी दावत को भुला दिया। अरे ये दावत कितनी अजीम दावत है। 100 साल कबल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह ने तजदीदी एक तहरीर चलाई। आज सऊदी अरब में आज भी देखिए उसके बाबरकत असरात आपको देखने को मिलेंगे। सऊदी अरब जो लोग गए हज उमरा में उनको मालूम है, अजान होती है, सारे के सारे लोग बड़ बड़ मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। किसी की मजाल नहीं कि अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहे अजान होने के बाद। यहाँ क्या है, आदमी बीड़ी दुक 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 कर रहा है, कोई चाय की प्याली चाय पी रहा है, चुस्कियां ले रहा है, कोई पकोड़े खा रहा है, कोई अपने कामों में मशगूल है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को नमाज की परवाह नहीं। लेकिन देखो उसी तौहीद के बाबरकत असरात आज भी, इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद भी उसके असरात आज भी मौजूद हैं। और दुकानें खुली रहती, यहां तो आंखों में धूल झोंक दे और आपकी चीज उठा कर ले जाए। लोग मस्जिदों से चप्पलें चुरा लेते, हमारे यहां यह हाल है। और वहां सोने की भी दुकानें खुली रहती हैं, हीरे और जवाहरात की दुकानें खुली रहती हैं। किसी की मजाल है कि हरी मिर्च भी चोरी कर ले? मेरे भाइयों, ये तौहीद की बरकत है। आज हमने इस तौहीद को भुला दिया, इसके बरकत और फयूज़ से हम महरूम कर दिए गए। इसीलिए जिल्लत, आजिज़ी और दरमानदगी के मकाम पर हम खड़े हैं। आज हम जलील हैं, रुसवा हैं। हम मुल्क के तई लाख वफादारी पेश करें, अल्लाह की कसम तभी तुम्हें टेररिस्ट और आतंकवाद कहा जाएगा। तुम्हें क्यों? तुमने अल्लाह की अमानत के साथ तुमने सुलूक नहीं किया, तो अल्लाह तेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों करेगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने आप को अल्लाह का रसूल बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे और कह रहे, ए मक्का वालों, जिनको तुम हाजत रवा मानते हो, जिनको तुम मुश्किल कुशा मानते हो, जिसको तुम बिगड़ी बनाने वाला तसव्वुर करते हो, ए मक्का वालों, ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, ये हुबल, अल्लाह की कसम, ये तुम्हारे लिए नफा और नुकसान के मालिक नहीं। आपने उस दिन एक खानदान को आपने बुलाया था, कुरैश के सारे कबाइल मौजूद थे, काब बिन लवी वाले थे, काब बिन लवी वाले थे, अब्द शम्स वाले थे, अब्द मुनाफ वाले थे। आपने तमाम खानदान का नाम ले लेकर उस दिन अल्लाह के अजाब से डराया। ऐ लोगों, तुम्हारे बदअमालियों के पादाश में अल्लाह का अजाब आता हुआ मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूँ। उन्होंने क्या जवाब दिया था? अजालल आलिहत इलाहन वाहिदा। ऐ मोहम्मद, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सारे माबूदों को छोड़कर बड़ा एक अल्लाह की परस्तिश करें, एक अल्लाह को हाजत रवा माने, एक अल्लाह को मुश्किल कुशा समझे, उसी को बिगड़ी बनाने वाला तसव्वुर करें। आइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून। क्या हम अपने माबूदों को एक मजनू और पागल शायर के कह देने पर छोड़ देंगे? जब प्यारे नबी ने ये तौहीद पेश की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तौहीद की दावत के बदले आपको मजनू कहा जा रहा है, आपको पागल कहा जा रहा है, आपको दीवाना कहा जा रहा है। लेकिन तमाम चीजों से बेफिक्र होकर आप अल्लाह की इस अमानत को लोगों के दरमियान पहुंचा रहे हैं। ऐ मक्का वालों, ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, ये हुबल तुम्हारे लिए नफा और नुकसान के मालिक नहीं। ओ मेरे साथियों, हम क्या समझे तौहीद क्या है? हम तो समझते हैं महल हदीस से, लिहाजा हमसे पक्के मुवहिद और कोई नहीं।
मेरे साथियों, आज इस्लाम के लिए हमने उतना पसीना भी नहीं बहाया है जितना खून नबी और नबी के सहाबा ने इस तौहीद के लिए बहाया है। प्यारे नबी जंगे उहद में है, जंगे उहद में इसी तौहीद के लिए आपके दंदाने मुबारक शहीद कर दिए जाते, मुंह से खून साफ करते हैं, खून पोंछते हुए जा रहे, फिर भी आप दुआ कर रहे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम की मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मेरी कौम वालों को दरगुजर कर दे, माफ कर दे, ये मुझे नहीं जानते। इसी तौहीद के लिए बायकॉट किया गया, सोशल बायकॉट किया गया कि नबी और नबी के खानदान वालों से, नबी के मानने वालों से कोई किसी चीज की खरीदारी नहीं करेगा। मेरे साथियों, खाना पीना तो छोड़ो, एक कतरा पानी भी न लेने दिया गया। दूसरे ममालिक से खाने पीने की चीजें आती थी, मक्के के लोग खरीदते थे, खाते थे, लेकिन नबी और नबी के खानदान वालों को खरीदने और खाने की इजाजत न थी। गेहूं आया लेने नहीं दिया गया, चावल आया लेने नहीं दिया गया, दूध आया लेने नहीं दिया गया, गोश्त आया सारे मक्का वाले खरीद रहे, खा रहे, किसी को परवाह नहीं। लेकिन नबी और नबी के खानदान वाले, नबी के मानने वालों को इजाजत नहीं कि गोश्त लेकर के खाए। बच्चों के रोने की आवाजें जाती थी, औरतों की बिलखने की सदाएं उनके कलेजे में टकराती थी, लेकिन फिर भी उनके कलेजे नहीं पसीजते थे, फिर उनके दिल नहीं दहलते थे। मेरे साथियों, इसी तौहीद के लिए मेरे नबी के खानदान वाले और मेरे नबी के मानने वाले और खुद मेरे नबी ने, जानते हो इस तरह का मामला 3 सालों तक झेला है। जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, हमारी हालत टाइट हो गई, जबकि सब्जियां मिल रही थी, बाकायदा कार्ड दिया जा रहा था कि सब्जी जो लोग खरीदने वाले वो अपना अपना कार्ड ले ले, जब पुलिस पकड़े तो दिखा दो भाई हम तो सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, हम तो चावल और अनाज लेने के लिए जा रहे हैं। खाने पीने की चीजें आ रही थी, फिर भी लग रहा था अब इस कैद से हम नहीं निकल पाएंगे, अब हम तो महसूर कर दिए गए। आह मेरे भाई, जरा याद तो करो, बहुत जल्दी हम भूल जाया करते। ऐसा लग रहा था कि अब हमें वो छूट वाली जिंदगी न मिलेगी। अब छूट तो छोड़ो, चैन और सुकून के साथ मस्जिद में जाकर चंद रकात नमाज पढ़ने की भी तौफीक न मिलेगी। हम ये सोच रहे थे, लेकिन अल्लाह ने वो दिन दिखाया जब कोरोना अल्लाह ताला ने दुनिया से खत्म कर दिया, इसके बावजूद फिर हम नाफरमान हो गए। मेरे साथियों, खाने पीने की चीजें आती थी, फिर भी हमें लग रहा था कि मसूर कर दिए गए, कैद कर दिए गए। 3 सालों तक ना आटा गया, ना चावल गया, ना जौ गया, कुछ नहीं गया। नबी और नबी के सहाबा जानते हो, दरख्त के सूखे सूखे पत्ते चबाते थे और चबा चबा कर इन्होंने 3 साल जिंदगी गुजारी है। चमड़े वो मोटे मोटे और सख्त और टाइट किस्म के चमड़े, वो रात को पानी में डाल देते थे, भिगो लेते थे, सुबह होती थी चमड़ा नरम हो जाता था, उसी चमड़े को चूस चूस कर इन्होंने 3 साल जिंदगी गुजारी है। हमें क्या मालूम तौहीद क्या है मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। तौहीद में अगर जर्रा बराबर गड़बड़ आ गई, गड़बड़, और इसी हाल में दुनिया से चला गया, अल्लाह कह रहा है वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह की राह में, जो अल्लाह की तौहीद में, जो उसकी रुबूबियत उलूहियत में शरीक बनाएगा, साजी और पार्टनर ठहराएगा, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी है, वो मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम में बना दिया है, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई अंसार और मददगार नहीं। देख रहे, और बख्शिश की तो कोई गुंजाइश ही नहीं अगर तौहीद में थोड़ी सी कमी निकल गई। इसीलिए तौहीद को
एक बड़ी अमानत की तरह अपने हाथों में सजा करके रखो और इसकी दावत को समझो। अगर इसमें थोड़ी भी खोट आ गई, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक, अल्लाह कहता है तौहीद में खोट आए हम उसको शिर्क में लिख लेंगे, और जो शिर्क करेगा और शिर्क लेकर मेरे पास आएगा उसकी बख्शिश नहीं है। इसके अलावा दूसरे गुनाहों की हम चाहे तो मगफिरत कर दें, लेकिन शिर्क लेकर कोई मेरे पास आए तो उसके लिए माफी नहीं। प्यारे नबी का क्या मकाम है? अंबिया तो छोड़े, सारे अंबिया अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्रब हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खास हैं। अल्लाह ने तमाम नबियों का भी नाम लिया और एक जगह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसियत के साथ जिक्र फरमाया। देखिए तौहीद कितनी बड़ी दौलत से समझिए। 8वें पारे में अल्लाह ने यके बाद दीगरे 18 अंबिया का जिक्र फरमाया। हजरत मूसा का, अय्यूब का, यूसुफ का, यूनुस का, हूद का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है वलौ अशरकू, आए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिल्ला अंबिया है, ये अपने वक्त के बरगुज़ीदा नबी हैं, लेकिन वलौ अशरकू, अगर ये भी शिर्क कर ले लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, तो इनके आमाल इनके इस शिर्क की वजह से बर्बाद हो जाते, अकारत हो जाते। अंबिया हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है इनसे भी बेफर्ज महाल बिलफर्ज महाल अगर शिर्क सरजद हो जाए तो हम इनके आमाल को भी बर्बाद कर दें। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खिताब हुआ लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो 18 के 18 नबी है, इनको आप अलग रखिए। अगर आपसे भी बिलफर्ज महाल अगर शिर्क सरजद हो जाए, आप भी अल्लाह की तौहीद में शरीक कर लेते हैं, अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, तो शिर्क करने की वजह से आपके भी आमाल बर्बाद हो जाएंगे और आप भी उस दिन खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। एक बच्ची गुम हुई है, अपने गांव का नाम गडरा बता रही है। वह सऊद आलम की बेटी है, वह स्टेज पर है। अगर आपके गार्जियन हैं या उसके गार्जियन में से कोई है तो आप जरूर आए यहाँ और अपनी बच्ची को रिसीव कर लें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तौहीद कोई चूरन नहीं है कि एक गिलास पानी ले, चूरन को पानी में डाले, घोल ले, पी जाए। नहीं मेरे भाई, बाज़ाब्ता हमें तौहीद सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इतनी बड़ी अमानत, अल्लाह ने इस अमानत को आसमान के ऊपर रखा, आसमान कांप गया। जमीन के ऊपर रखा, जमीन थर्रा गई। पहाड़ के ऊपर पेश किया, पहाड़ भी इस अमानत को उठाने के काबिल खुद को ना समझा। अल्लाह अकबर। मेरे साथियों, तौहीद की वो दौलत है, जब इस दावत तौहीद के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया जा रहा था, आपके मानने वालों को दुख और तकलीफ पहुंचाई जा रही थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार से लगकर अपनी चादर को तकिया बनाकर आप आराम फरमा रहे थे, इस्तराहत फरमा रहे थे। हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते और कहते हैं अला तदूहु लना अला तस्तंसिरु लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल चलिए चलकर अम्मार की हालत देख लीजिए। अल्लाह के रसूल चलिए चलकर बिलाल की हालत देख लीजिए। मेरे साथियों, हम क्या समझे तौहीद क्या है? हजरत बिलाल को इसी तौहीद के लिए मारा गया, पीटा गया, और मारने पीटने से जब वो खुद को ठंडक महसूस करते थे तो तपती हुई रेत में हजरत बिलाल को लिटा दिया करते थे और ऊपर से एक भारी चट्टान रख दी जाती थी। फिर भी हजरत बिलाल की ज़बान से तौहीद का ही कलमा निकलता था, अहद 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 का ही जुमला निकलता था। हजरत अम्मार खब्बाब इब्न अरत कह रहे चलिए अम्मार की हालत देख लीजिए, चलिए बिलाल की हालत देख लीजिए। अला तदूहु लना अला तस्तंसिरु लना,
अल्लाह के रसूल हमारे लिए आप दुआ क्यों नहीं कर रहे, आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। हमारे ऊपर अल्लाह की तौहीद की वजह से हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमें मारा पीटा जा रहा है, अजियतों का निशाना बनाया जा रहा है। प्यारे नबी ने न दुआ की न उनकी मदद की, आपने बात कही, बल्कि पिछली कौमों के आपने वाकया सामने रख दी। आए खब्बाब, तुमसे पहले जो लोग थे वो जानते हो अल्लाह की तौहीद में उनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो जब वो लोग इस तौहीद के लिए वो मारते मारते थक जाया करते थे, इसी जमीन के ऊपर गड्ढे खोदते थे और अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला जो होता था उसको गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता था और सरों के बीचों बीच फयूज़अ बिल मिनशारी, सरों के बीचों बीच आरियां चला दी जाती थी और उस तौहीद परस्त का जिस्म दो टुकड़ों में बांट दिया जाता था और लोहे की कंघियों से उनके गोश्त नोच लिए जाते थे। मा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, ऐ खब्बाब, फिर भी उनकी कोई ऐसी ताकत न थी जो उन्हें राहे हक से फेर सकती थी, कोई ऐसी कुव्वत न थी जो अल्लाह की तौहीद से हटा सकती थी। मा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, फिर भी अल्लाह की तौहीद पर वो कायम रहे, फिर भी अल्लाह की इसी तौहीद पर वो मरते जीते रहे। मारे खाए, उन्होंने खुद को जलाकर खाकिस्तर कर लिया, जाने कुर्बान कर दी, आग के अंगारों पर लेट गए, उनके ऊपर पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें रख दी गई, उन्हें मारा पीटा गया, गलियों में घसीटा गया, वो लोगों बड़ी बड़ी अजियतों का उन्हें निशाना बनाया गया। सारे लर्ज़ाखेज़ मज़ालिम अल्लाह की तौहीद के लिए सहते रहे, लेकिन अल्लाह की तौहीद से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। आज 2-4 साल अगर शादी के बाद अगर औलाद ना हो, लोग दरगाह में जाकर के मन्नतें मांगने लगते हैं, किसी कब्र पे जाकर के वो मिठाइयां चढ़ाने लगते हैं, मुर्गा चढ़ाने लगते हैं, बताशे चढ़ाने लगते हैं। ये हमारी तौहीद की हकीकत है। मेरे भाइयों, प्यारे नबी जब ये दावत लेकर के आए उस वक्त लोगों की क्या हालत थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सुनाया और इस दावत को जब लोगों ने कबूल किया, उसकी बरकत किस तरह देखने को मिली। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन जहां जाते थे फतह और नुसरत उन्हीं के पीछे पीछे चलती थी। तो मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि अल्लाह की नुसरत आए, अल्लाह की मदद आए, हम इस तरह जुल्म और सितम का निशाना ना बनाए जाए। तो हमें इस अमानत को हमें समझना पड़ेगा और इसकी पासदारी करनी पड़ेगी, तौहीद की दौलत को सीने से लगाना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार के बाद ताबईन और तबे ताबईन के अदवार को भी आप देख लीजिए। इसी तौहीद की बरकत से अल्लाह ताला ने बेशुमार दुनिया में उन्हें बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा और आखिरत में जो बदला मिलेगा तौहीद का, वो तो बयान करने के बिल्कुल किसी की जबान में वो कुव्वत ही नहीं है कि वो बयान कर सके। वो समरा, वो फल, वो जजा, वो सवाब, वो अज्र क्या होगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। दूसरा सबब मेरे भाइयों, मैं बताकर बात खत्म करूंगा, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की नाफरमानी करना। कितनी आयतें हैं ऐसी जिसका हम खुलेआम मजाक कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, जिना के करीब ना जाओ, जिना के दूर दूर ना भटको। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो, अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मेरे बंदो इसके दूर दूर भी नहीं भटकना है। इन्नहु काना फ़ाहिशा, क्योंकि ये फहश चीज है, वसा सबीला, ये बड़ा ही बुरा रास्ता है। मेरे साथियों, आज मुस्लिम माशरे में देखो क्या प्यार और मोहब्बत के नाम पर ज़िनाकारियां नहीं हो रही हैं। अभी शादी की बात फिक्स भी नहीं होती, मोबाइल देने का रिवाज माशरे में जड़ पकड़ गया। बस बात चल रही है, लड़के ने मोबाइल भेज दिया, रिचार्ज फ्री, जियो धन धनाधन 1.5 GB फ्री, सब कुछ फ्री। अब व्हाट्सएप में भी और फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ चल रहा है और निकाह से पहले जिनाकारी हो जाती है। और ये निकाह तो छोड़ो, झूठे प्यार और मोहब्बत के नाम पर आज जिनाकारियां हो रही हैं। मोबाइलों पर चलने वाली फिल्में और गंदे सीरियल्स ने
बच्चों के भी माहौल इतने परागंदा कर दिए कि आज बच्चे बच्चे भी बोलते नजर आते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड ये, मेरी गर्लफ्रेंड ये, और बच्चियां भी मेरा बॉयफ्रेंड वो है, मेरा अरे 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, पढ़ने वाली बच्ची का ये हाल है। मेरे साथियों, हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को किस तरह पसे पुष्ट डाला। आज हम तो यूरोप और अमेरिका के पीछे पीछे चल रहे हैं, जो चाहते यही है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक साथ नाचो डांस करते हुए नजर आए। इसीलिए उन्होंने आजादी के नाम पर औरतों को क्या क्या नहीं वर्गलाया। आजादी निस्वा का नारा लगाकर, हुकूक निस्वा का नारा लगाकर क्या क्या नहीं प्रोपेगेंडा किया गया मीडिया के जरिए से। वो चाहते यही है कि किसी तरह मुस्लिम कौम पूरी दुनिया के सामने उरियाने का शिकार हो जाए, एक साथ मर्द औरत नाचो डांस करते हुए नजर आए। अरे मुसलमान मर्द औरतों, मगर क्या तुमने नहीं सोचा वो रब खफा हो जाएगा जिसके हुक्म के बगैर एक चींटी भी अपनी जगह से हरकत नहीं करती है। हाँ हाँ, मैं उसी चींटी की बात कर रहा हूं। जब आप रास्ता चलते हैं, चींटी के मसलने की परवाह तक भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह के खौफ का ये आलम है, उसके डर का एहसास ये है कि चींटियां भी हरकत नहीं करती है जबकि अल्लाह का जब तक हुक्म ना हो जाए। जिसके अज़ाब के खौफ से ये चरिंद परिंद, ये शम्सो कमर, दश्तो जबल, बहरो बर, खुश्कोतर, हैवानात, जमादात, नबातात, ये सारी की सारी चीजें खौफ खाती है, पनाह मांगती है। ऐ मुसलमान मर्द औरतों, हमारे तुम्हारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात को कुचलने के बाद जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर याद कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से जंग लड़ने के लिए गए, दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए गए हैं, और काफिर भी बद्र का बदला लेने के लिए उहद में जमा हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके निज़ा को देखा, आपने भाप लिया और 50 के करीब तीरंदाज को पहाड़ी के एक दर्रे पे लगा दिया और हिदायत भी फरमा दी। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन तीर अंदाजों का अमीर आपने मुकर्रर फरमाया और हिदायत ये की कि अब्दुल्ला बिन जुबैर, तुम्हारे मातहत ये 50 लोग हैं, तुम अपनी आंखों से हमारी गर्दनें कटते हुए क्यों ना देख लो, तुम हमारी मदद को ना आना। का अल्लाह के रसूल ऐसा ही करेंगे। अल्लाह। जंग के इब्तिदाई दौर में शुरू में मुसलमानों का पल्ला भारी दिखाई दिया तो इन्हीं तीरंदाजों में से बास कहने लगे, अरे चलो चलो, हम तो जंग जीत चुके, हम भी माले गनीमत हासिल करने में शामिल हो जाए। कुछ लोगों ने रोका कि नहीं नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि अपनी निगाहों से हमारी गर्दनें करते हुए भी देख लो, फिर भी हमारी मदद को ना आना, रुक जाओ, ये जगह ना छोड़ो। प्यारे नबी ने मना फरमाया। इख्तिलाफ हुआ, इख्तिलाफ के बाइस कुछ लोग वहां से निकल गए। बचे खुचे तीरंदाज जो थे, खालिद इब्न वलीद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, देखा कि पहाड़ी का वो दर्रा खाली हो चुका है जहां से बासानी मुसलमानों पर बाकायदा गालिब आ सकते हैं, तो वहां से घोड़ा दौड़ाते हुए अपने लश्कर के साथ आया और जंग की नौबत चश्मे ज़दन, रसूल का यहाँ हुक्म टूटा, चश्मे ज़दन जंग की नौबत ये हो गई। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े शुजा और बहादुर सहाबा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करने वाले सहाबा, नबी के झंडे तले अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले सहाबा, वो दिलेर, वो शुजा जब चलते थे तो बड़े बड़े बहादुरों के पैर कर्रा जाते थे। उन्होंने अपनी तलवारें फेंक दी, कहा किसके लिए लड़े, किसके लिए लड़े, जिनके लिए हम लड़ा करते थे, जिनके झंडे तले हम अपनी गर्दनें कटाते थे, शौक़े शहादत का जज्बा हम रखते थे, अब हम क्या लड़े, किनके लिए लड़े। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ऐ लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल है और आपसे पहले बहुत सारे रसूल दुनिया के अंदर भेजे जा चुके हैं। मूसा आए गए, ईसा आए गए, हूद आए गए, यूसुफ आए गए, और इस तरह बेशुमार नबी आए और गए। आते हैं नबी जाने के लिए, तो रसूल अगर दुनिया से चले जाए
अफ़इम्माता, आपकी वफात हो जाए, आप दुनिया छोड़कर चले जाएं, औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, या आपको शहीद कर दिया जाए, इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, ऐ मेरे मुसलमानों बताओ, ऐ मेरे बंदे बताओ, क्या तुम उल्टे पांव दीन इस्लाम से फिर जाओगे? क्या तुम मुर्तद हो जाओगे? क्या तुम इस्लाम को छोड़ बैठोगे? अल्लाह अकबर। मेरे साथियों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नबी के सहाबा कितने पाक और साफ लोग, उनके दिल साफ, उनका ईमान हमसे बेहतर, उनका जज्बा हमसे बेहतर, सब कुछ हमसे आला अरफा रखने के बावजूद एक हुक्म की नाफरमानी हुई। रसूल ने कहा था ये जगह नहीं छोड़नी, बस जाने अनजाने में जगह छूट गई। अल्लाह ने रसूल की नाफरमानी के पादाश में एक मुकम्मल जीती हुई जंग को चश्मे ज़दन फौरन हार में तब्दील कर दी और इसके जरिए ता क़यामत आने वाले मुसलमानों को पैगाम दे दिया, ऐ मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की नाफरमानी न करना। जब भी तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की नाफरमानी करोगे, तुम्हें बड़े बड़े मसाइब का सामना करना पड़ेगा। आज हम इन मसाइब से क्यों जूझ रहे हैं? हम रातों दिन अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, उसके रसूल के फरमुदात को हम पसे पुष्ट डाले हुए हैं। यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, मगरिबी तहजीब, आज हम दिलदादा बने हुए उनके। हमारी औरतों को भी बड़ा अच्छा लगता है, उनकी तहजीब और सकाफत बड़ी अच्छी लगती है, उन्हीं के धुन में ये भी भटकती हैं, ये भी उरिया लिबास पहनकर बाजारों की जीनत बनती है। लेकिन मुसलमान औरत का वो शेवा नहीं। मुसलमान औरत अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात के मुताबिक खुद को ढाल लेती है, जिस तरह एक मोमिन बंदा खुद को अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात के तहत ढाल लेता है। तो मेरे भाइयों, सही मानों में मुसलमान वो लोग होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात की परवाह करते हैं। कोई काम कर रहे तो डर रहे हैं, कहीं अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रही, कहीं रसूल की नाफरमानी तो नहीं हो रही है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो हराम तरीके से माल हासिल कर, किसी को परवाह है कि रोजी का जो जरिया बनाया हुआ वो हराम का है? नहीं, बस माल आ रहा समेट। पहले अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान हुआ करते थे, अब के लोग अब्दुल रुपया और अब्दुल पैसा हो गए, बस माल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुर्बे क़यामत लोगों के पास इतना माल होगा, इतना माल होगा, इतनी दौलत की रेल पेल होगी, लोग कंधों में लाद कर मदरसों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, लेकिन कोई किसी का सदका उस दिन कबूल न करेगा। पैसों की रेल पेल होगी, दौलत इतनी ज्यादा होगी कि कोई सदका कबूल करने वाला नहीं होगा। लेकिन डिप्रेशन के शिकार इस तरह से लोग हो जाएंगे, हत्ता कि किसी कब्र के पास से गुजरेंगे तो कब्र वाले से मुखातिब होकर के सामने वाला आदमी कहेगा, ऐ कब्र वाले, एक काश तू मेरी जगह और मैं तेरी जगह होता। दौलत की रेल पेल होगी, बहुत सारी दौलतें होंगी, लेकिन इसके बावजूद जब किसी कब्रस्तान से उनका गुजर होगा तो कब्र वाले से मुखातिब होकर के कहेगा, ऐ काश कितना बेहतर होता, ऐ कब्र वाले कि मैं तेरी जगह होता और तू मेरी जगह होता। मेरे भाइयों, जब हम मुसलमानों की हालत देखते हैं तो अल्लाह की कसम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आता है। कौन सा फरमान? आपने फरमाया था, ला यअतियन्ना अलन नासि ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ल माल अमिन हलालिन अमिन हराम। क़ुर्बे क़यामत माल हासिल करने के लिए लोग कुछ भी परवाह नहीं करेंगे, हलाल से हासिल कर रहे हैं या हराम से। आज दुनिया तलबी में एक बड़ी वजह हमारी जिल्लत की ये भी है कि हर शख्स आज दुनिया तलबी में मुब्तला है, किसी को अपनी आखिरत की फिक्र नहीं। अल्लाह कह रहा है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे लिए तुम्हारे हिसाबो किताब का दिन करीब होता जा रहा है। व हुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून, फिर भी तुम गफलतों में पड़े हुए हो, फिर भी तुम एराज कर रहे हो। इन्नहुम यरौनहु बईदा, वो आने वाली क़यामत को बहुत दूर समझते हैं। व नराहु करीबा, हालांकि हिसाब व किताब का दिन तो हम बड़े ही करीब से देख रहे हैं।
मेरे साथियों, आज लोग ये समझ रहे हैं बस दुनिया हासिल हो जाए, माल मिल जाए, बड़ी बिल्डिंग बन जाए, मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी हो जाए, मैं बहुत ज्यादा रुपए पैसे का मालिक बन जाऊं। मेरे साथियों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, यूशिकु अन तदा अलैकुमुल उमम कमा तदअल अकलतु इला क़सातिहा। अनकरीब ऐसा दौर आएगा, ऐसा दौर आएगा जब बातिल कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे ही टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरखानों पर टूट पड़ते हैं। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अनहनु यौमइदिल क़िल्ला, क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी? कहा नहीं नहीं, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी। आज देखिए, मैंने बताया ना 57 ममालिक की शक्ल में कुव्वत अददी और अक्सरियत इनके पास है। आपने फरमाया बहुत ज्यादा तुम्हारी तादाद होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी हैसियत क्या होगी? गुस्सा उनका गुस्सा इस सैलाब में बहने वाले खसो खाशाक की मानिंद होगी। खसो खाशाक समझते हैं? बारिश जब तेज होती है, गलियों से कूचों से पानी गुजरता हुआ और तिनके कागजात और दूसरी चीजें पानी लिए हुए वहां से गुजरता है, नालियों में होते हुए नीचे गुजरता है और गुजरते हुए बबूले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, झाग बन जाती है। तो उसी को कहते हैं खशो खाशाक का। जिस तरह बरसात के पानी के ऊपर खशो खाशाक की हैसियत होती है, बरसात का पानी जहां चाहता खशो खाशाक को लिए फिरता है। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अनकरीब ऐसे दौर आएंगे जब बातिल कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, जिस दौर में तुम्हारी हैसियत खशो खाशाक की होगी, कोई हैसियत नहीं। बड़े बड़े हाकिम हैं, उनकी क्या वक़्त है, क्या हैसियत है भाई? कोई हैसियत नहीं। कहा वजह क्या होगी? कहा तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारा रोब छीन लिया जाएगा और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे दिल के अंदर वहन नाम की बीमारी डाल दी जाएगी। कहा वमल वहन या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज है? वहन के बारे में आप बता दीजिए। नबी के सहाबा चलते चलाते सवाल इसलिए पूछा करते थे, उनको अमल करना होता था। अब अमल तो करना है ही नहीं, बस तकरीर लोग इसीलिए, बस इंटरटेनमेंट के लिए लोग सुनते हैं, बस सुबह तबसरे होंगे, इसके अलावा तकरीरों से कोई फायदा नहीं। लेकिन नबी के सहाबा सुनते थे अपनी अमली जिंदगी को मजीद बेहतर करने के लिए, और चलते चलाते जब कोई बात समझ नहीं आती थी तो पलटकर सवाल भी पूछा करते थे। इस दौर में कोई पूछता है? नहीं पूछता, क्योंकि अमल करना तो है नहीं, तो पूछने की जरूरत क्या है? और अगर कोई पूछता भी है तो बस मौलवी साहब को फंसाने के लिए कि मौलवी साहब को मसला मालूम है या नहीं है कि नहीं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहन नाम की बीमारी डाल दी जाएगी। कहा वमल वहनो या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नापसंदीदगी। यानी दुनिया से तुम्हारी मोहब्बत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम दुनिया की मोहब्बत में हलाल और हराम की भी तमीज न करोगे। आज है हलाल और हराम में तमीज? लूट का माल है, खसूट का माल है, डाका जनी से हासिल हुआ है, किसी का माल नाजायज तरीके से कब्जा किया, नहीं मालूम, बस माल आना चाहिए। मेरे भाइयों, तीसरी और आखिरी वजह हमारा आपसी इख्तिलाफ और इंतशार है। इख्तिलाफ और इंतशार ये बहुत बड़ी बीमारी है मेरे भाइयों। ये ऐसी बड़ी बीमारी है, जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है ना, उसी तरह इख्तिलाफ जहां पैदा हो जाए, जिस चीज में पैदा हो जाए उस चीज को ये इख्तिलाफ खा लेता है, निगल लेता है। अगर आपके मदरसे में इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो अल्लाह की कसम आपके मदरसे के खात्मे का वक्त शुरू हो गया है। आपकी तंजीम, आपकी जमात में इख्तिलाफ पैदा हो जाए
तो अल्लाह की कसम आपकी जमात और आपकी तंजीम खत्म होने के कगार पे है। इसीलिए मेरे साथियों, किसी तरह का भी इख्तलाफ हो, अपनी सफों में इख्तलाफ को न पलने दो, न बढ़ने दो। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इसी इत्तेहाद की, इसी इत्तेफाक की दावत दिए और फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ मेरे बंदो, तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में ना बटो, अलग अलग टोलियों में, अलग अलग जमातों में ना मुनक़सिम हो जाओ। चाहे तुम्हारा इख्तिलाफ तहजीबी हो, तमद्दनी हो, अखलाकी हो, मजहबी हो, या सियासी हो, या मसलकी हो, किसी तरह का भी इख्तिलाफ हो, अल्लाह फरमा रहा है इस इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर आपस में टुकड़ेबाजियां ना करो, तफरके ना फैलाओ, वला तफर्रकू, आपस में गिरोह बंदियां ना करो, टुकड़ों टुकड़ों में मुनक़सिम ना हो जाओ। किसी जमात के अगर हम हिस्सा होते हैं और हमारी मन की बात जब मानी नहीं जाती है तो फौरन हम एराज कर लेते हैं, उससे हट जाते हैं, है कि नहीं? मेरे भाइयों, ये मुसलमान का सेवा नहीं है। जी मैं खत्म ही कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने इस इत्तेहाद की दावत को, इस इत्तेहाद की नेमत को इतनी बड़ी नेमत कहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने नेमत अल्लाह कहा, ये अल्लाह की नेमत है। और एहसान जताते हुए अल्लाह ने कहा उज़्कुरू नेमत अल्लाह। ऐ मेरे बंदो, मेरी नेमत को तो याद करो। इज़ कुंतुम आदा, जब तुम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। औसो खजरज वाले कैसे लड़ते थे? अल्लाह, छोटी छोटी बात, एक बकरी दूसरी कौम की बकरी से पहले पानी पी लेती थी, उसी को लड़ाई की बुनियाद बनाकर ये सालहा लड़ा करते थे। अल्लाह वही कह रहा है, ऐ मेरे बंदो उज़्कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदा। अल्लाह की उस नेमत को तो याद करो जब तुम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो उसके रहमो करम से तुम भाई भाई हो गए। इख़वाना, भाई भाई हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो माशरत कायम की थी, उसकी बुनियाद क्या थी? इत्तेहाद, इत्तेफाक। आज हमारी जमात में इत्तेहाद है, चाहे मदरसे का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, जमात और तंजीम का मामला हो, देख लीजिए क्या उलमा, क्या तलबा, सब इख्तिलाफ में पड़े हुए। और इख्तिलाफ ऐसी बीमारी और बुराई है मेरे भाइयों, जहां पैदा हो जाए उस चीज के खात्मे के लिए समझिए ये इख्तिलाफ जिम्मेदार हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरत कायम की थी वो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान उखुवत और भाईचारगी पर मबनी थी। एक मर्तबा अंसार और मुहाजिर कुएं से पानी निकालने के सिलसिले में झगड़ पड़े। अंसार वाले कह रहे थे कि नहीं भाई हम पहले पानी निकालेंगे, मुहाजिरीन कहने लगे नहीं भाई हमारा हक है, चूंकि कुआं हमारा। करीब था कि तलवारें निकल जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी जाती, तफसील का मौका नहीं मेरे भाइयों, खबर दी जाती है, आप फौरन मौके निज़ा पर पहुंचे, तमाम मामलात को आपने छोड़ दिया और आप मौके निज़ा पर पहुंचे और एक ही बात आपने पूछी थी। आज कितने लोग आते सुलह कराने के लिए, आपके इख्तलाफात खत्म करने के लिए, कितने मौलाना, कितने उलमा दूर दराज से आते कि भाई हाथ मिला लो, मरोगे तो मनोमन मिट्टी के अंदर चले जाओगे, ये दुश्मनियां काम नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी हमारी अकड़ कि लोहा जो गर्म हो गया वो ठंडा होने। अरे कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी दौलत, अपने माल, अपने स्टेटस की बुनियाद पर इस तरह के डायलॉग बाजियां करते हैं। जब मिलाने की बात करो, इख्तलाफ के खात्मे की बात करो, कहते लोहा जो गर्म था वो गर्म ही है। ये नाक तो किसी को डसने के बाद ही नरम होगा या झुकेगा, इस तरह की बातें एक मुसलमान कर सकता है? इख्तिलाफ कितनी बुरी चीज है, प्यारे नबी को जब मालूम हुआ जिस उखुवत और भाईचारगी की बुनियाद पर मैंने मदीने के अंदर मुआशरत कायम की है, उसी जड़ पर दीमक लग पड़ी है। अंसार और मुहाजिरीन के लोग आपस में लड़ पड़े हैं, आस्तीनें चढ़ा ली है।
तमाम मामलात आपने साइड में कर दिया, मौके निज़ा पर आप पहुंचे, एक ही जुमला कहा, अबी दाअवल जाहिलिय्या व अना बैना अज़हुरिकुम। तुम जाहिलियत का नारा लगाते हो, हालांकि अभी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। यानी मेरी मौजूदगी में जब तुम एक दूसरे के हाथापाई के लिए तुम तैयार हो, एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाल लियो मियान से, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, आए मेरे सहाबा और अंसार और मुहाजिरीन, बताओ तुम्हारी हालत क्या होगी। आपने अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से बताया, इत्तिहाद की दौलत ऐसी दौलत है, इत्तिहाद की नेमत ऐसी नेमत है, अगर ये नेमत हमारे पास रही तो एक मुकम्मल ताकत है। कहते हैं एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरे भाइयों, आइए रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि बारे इलाह हमें हक बात की समझ दे। अल्लाह जो हमारी जिल्लत के असबाब में से हैं, उन असबाब को हमें समझने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हमें अच्छे अमाल की तौफीक दे। अल्लाह अपनी और अपने रसूल की नाफरमानी से हम सबको बचा। अल्लाह जब तक जिंदा रख, ईमान पर, तौहीद पर, अल्लाह जब खात्मा हो इस हाल में कि ईमान वाले हों, हम तौहीद वाले हों। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।